हेलो बच्चों, कैसे हैं आज आप लोग। मुझे उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के चेंज को कंप्लीट किया। अगला चेंज दूसरे नंबर का आता है आपका टेंस का परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस में मुख्य रूप से जो चेंजेस होते हैं वह रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होता है तभी होते हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कहां पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। मीन्स यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं बदलता। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई एम योर फ्रेंड। ही सेज आई एम योर फ्रेंड। एक एग्जाम्पल हमने लिया डायरेक्ट का, यह डायरेक्ट है। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको मैंने अभी नियम बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे के रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप पहचानेंगे प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है कि पास्ट में है। आपको मैंने पहचान बताई है। जब भी कर्ता के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का होता है। किस टेंस का होता है? प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस का। क्योंकि यहाँ पे सेज है तो वाक्य का हिंदी अर्थ है कि वह कहता है। हिंदी में भी अगर आपको पहचान पता है तो ता है, ती है, ते हैं के हिसाब से वह कहता है, यह प्रेजेंट टेंस है। अब सेज को हम बदलेंगे नहीं। अगर सेज टू होता तो इसको टेल्स कहते हैं, अन्यथा नहीं बदलेंगे। कंजंक्शन दैट लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, यह सबको पता है। पिछले परिवर्तन में मैंने आपको यह बता दिया। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको पहले प्रोनाउन का परिवर्तन पढ़ाया। जब भी आप टेंस के परिवर्तन को पढ़ेंगे उसमें प्रोनाउन आएगा, और जब प्रोनाउन आएगा तो उसके परिवर्तन को आप जानेंगे नहीं, केवल टेंस के परिवर्तन को पढ़ाया जाएगा तो आपका प्रोनाउन छूट जाएगा। यह दूसरे पायदान पे था लेकिन मैंने इसको आपको पहले ही पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। अब देखिए, पिछले वीडियो के हिसाब से आई क्या है? आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे बैठा है इसलिए सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है ही। तो आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा ही के सब्जेक्ट में। ही के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वह होगा ही। मैंने यह भी बताया था कि कुछ बदले या ना बदले, टेंस बदले ना बदले, कुछ बदले ना बदले, लेकिन प्रोनाउन हर प्रकार के वाक्यों में बदलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आई बदलकर ही के अनुसार ही हो गया। अब चूंकि नियम आपका क्या कहता है? इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस क्रिया किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। तो हम एम को चेंज नहीं करेंगे, मतलब प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में ही लिखेंगे। चूंकि ये आई के साथ एम था, आई की हेल्पिंग वर्ब एम है, लेकिन यहाँ पे आई चेंज होके ही हो गया है तो ही के बाद हम एम नहीं लिखेंगे, तो ही का प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ही इज योर। योर देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज योर फ्रेंड। यह आपका इनडायरेक्ट हो गया। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल इसी टेंस का फ्यूचर का ले लेते हैं। राम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर। चलिए हम इसमें ऑब्जेक्ट भी लेते हैं। राम विल सेज टू मी, राम विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू आर रीडिंग
इन माई क्लास। राम विल से टू मी यू आर रीडिंग इन माई क्लास। तो इस उदाहरण को हम ले लेते हैं। तो राम विल टेल मी दैट, से टू को टेल में बदल दिया हमने। यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट देखेगा किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। यू मी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार मी के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, यू हो जाएगा आई। आर रीडिंग इन माई क्लास, आर रीडिंग इन माई क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके रिपोर्टिंग वर्ब को देख के चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट में। किसमें है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब नियम आपका है, नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यू के अनुसार आर था, लेकिन आई के अनुसार क्या हो जाएगा, एम रीडिंग। यहां फिर आ गया इन, इनके बाद माई, माई है फर्स्ट पर्सन का पजेसिव। फर्स्ट पर्सन देखेगा किसको, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, राम। राम के लिए जो पजेसिव आएगा थर्ड पर्सन का पजेसिव होगा हिज, यहां होगा हिज क्लास। तो यह तो था कि कब टेंस नहीं परिवर्तन होगा, अर्थात जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा।